हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अशासकीय स्कूलों से संबंधित। तो अशासकीय स्कूलों में दोस्तों 417 शिक्षक जो हैं विनियमित होंगे। तो दोस्तों, ये अशासकीय स्कूलों में जो पीटीए शिक्षक हैं, ये काफ़ी लंबे समय से जो है अपने पदों पर के सापेक्ष जो है विनियमितीकरण की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये वो शिक्षक हैं जो लंबे समय से तदर्थ शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में कार्यरत हैं और इनको इन विद्यालयों में लगभग 15 से 20 साल का शिक्षण कार्य करते हुए इनको समय हो चुका है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने इनको राहत देते हुए जो है इन अध्यापकों के विनियमितीकरण को हरी झंडी दे दी है दोस्तों। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के 417 अध्यापकों के विनियमितीकरण को हरी झंडी दे दी है और वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने बीते दिन सोमवार को यह फैसला दिया है दोस्तों। और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटी शिक्षकों के प्रकरण में 2015 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि पीटी शिक्षकों पदों को रिक्त मानते हुए उनको सीधी भर्ती से भरा जाए। लेकिन एकल पीठ के इस निर्णय को राज्य सरकार और मानदेय प्राप्त शिक्षक जो संदीप रावत हैं और जनार्दन जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी दौरान 2017 में राज्य सरकार ने 15,000 रुपये मानदेय प्राप्त पीटी शिक्षकों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 की धारा 41वां संशोधन कर तदर्थ नियुक्ति प्रदान कर दी, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा था। 26 नवंबर 2024 को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा त्रिस्तरीय बैठक हुई थी और इसमें तदर्थ पीटी शिक्षकों के विनियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शासन में विनियमितीकरण के प्रस्ताव को हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण सुरक्षित रख लिया गया था। और बीती 5 मई को जब इसमें जो है अंतिम सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खंडपीठ ने धारा 40 के तहत तदर्थ शिक्षकों को राहत देते हुए कहा कि किसी भी पीटी शिक्षकों का अहित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो शिक्षक हैं बहुत लंबे समय से विद्यालयों में कार्यरत हैं, वर्षों से विद्यालय में कार्यरत हैं और अशासकीय विद्यालयों के अंतर्गत हैं दोस्तों ये। तो ये शिक्षक जो हैं, इसको जो है हाईकोर्ट ने कहा कि इनका अहित नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में शासनादेशों और एक्ट के अनुरूप कार्यरत शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है न्यायालय ने इसमें निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता संदीप रावत, जनार्दन जोशी, डॉक्टर महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि न्यायालय के इस निर्णय से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। तो ये है पूरा मामला दोस्तों कि जिसमें अशासकीय स्कूलों के 417 शिक्षक जो हैं, जो तदर्थ शिक्षक हैं, इनका विनियमितीकरण हो जाएगा। ये विनियमित हो जाएंगे दोस्तों अपने पदों के सापेक्ष। लंबे समय से दोस्तों ये अपने विनियमितीकरण की मांग कर रहे थे। तो अंततः इनको हाईकोर्ट में जो लंबित मामला था उससे जो है राहत मिली है और साथ ही इनके विनियमित होने का जो है यहाँ पर रास्ता साफ हुआ है। तो ये इन शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इन सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें पूरा मामला इस पर चर्चा करेंगे। तो राज्य के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत अदर्श शिक्षकों को सरकारी मानदेय की नीति नहीं होने से संबंधित एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है। ऐसे में 427 तदर्श शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता खुल गया है। दरअसल अल्मोड़ा के अशासकीय विद्यालय में एक पीटीए शिक्षिका माया नेगी की ओर से मानदेय दिलाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने उसके प्रत्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि दोस्तों पद रिक्त नहीं होने का हवाला देकर, क्योंकि विद्यालय में अगर पद रिक्त ना हो तो उस पद पर मानदेय नहीं दिया जा सकता शासन की ओर से। तो यहाँ पर जो है जब वो पद रिक्त नहीं था तो उस पर जो है विद्यालय प्रबंधन ने मानदेय देने से इनकार कर दिया और 2015 में एकल पीठ ने राज्य में पीटी शिक्षकों को सरकारी मानदेय संबंधी नीति नहीं होने के आधार पर याचिका को निरस्त कर दिया है, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रांतीय मंत्री जो है जनार्दन जोशी सहित अन्य ने याचिका में पक्षकार बनाने की प्रार्थना
कर दाखिल किया था। तो इस आधार पर दोस्तों ये इसमें जो है हाईकोर्ट में मामला गया था और इसी आधार पर जो है हाईकोर्ट ने, चूँकि उनका पद रिक्त नहीं रहा होगा या जो भी अन्य चीज़ें रही होंगी, इसके आधार पर जो उनको मानदेय नहीं मिला था, इसलिए वो कोर्ट में गए थे। और उसके बाद जो है अब जाकर इन अध्यापकों को, जिसके कारण 417 शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता रुका हुआ था, और हाईकोर्ट ने यहाँ पर राहत देते हुए इन शिक्षकों के जो है 417 शिक्षकों के नियमितीकरण का जो है को हरी झंडी दे दी है। तो अब सरकार जो है इन अध्यापकों के विनियमितीकरण कर सकती है। तो सभी अध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं जो भी इन शासकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इन पीटी शिक्षकों को जो है 2006, ठीक है, 2017 2006 इसमें 2000 यानी कि ये पीटीए शिक्षक काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। 2011 में इनको मानदेय उपलब्ध कराया गया था शासन की ओर से, और उसके बाद फिर इनका 2016-17 में नियमितीकरण हुआ है। तो इस आधार पर काफ़ी लंबे समय से विद्यालयों को अपने सेवाएं दे रहे हैं। लगभग ये कहें कि ये शिक्षक लगभग 15 से 18 साल अपने विद्यालय को दे चुके हैं। तो अंततः इनके नियमितीकरण का मार्ग यहाँ पर खुल चुका है। तो सभी अध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मिलते एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।